can you see it? अपना full एक open source chat GPT है, open source chat GPT है for planetary scale satellite imagery retrieval and analysis. So obviously with every FYP सबसे जो crucial aspect होता है उसकी ideation, overall जो challenge या जो problem आप solve करना चाहते हैं, तो let me sort of walk you through. मैं कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर से नहीं चलूंगा इस पूरे सेशन में. आई वुड वांट कि आप लोग यू कैन रेज योर हैंड. नॉट एवरी डे जो आपको सुनने को मिलता है कि जनरेटिव एआई का फ्यूजन सैटेलाइट इमेजरी से हो. सो लॉट्स ऑफ न्यू टर्म्स, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे आपको सुनने को मिलेगा. एंड आप लोग खुल के अपने थॉट्स शेयर करें, या कोई चीज़ आपको अच्छी लगे या दिल को लगे तो यू कैन लाइक ओपनली share your thoughts. So yeah, let's get right into it. तो again जैसे मैंने कहा कि structured ऐसा कुछ नहीं होगा. I will take you through the journey कि GeoGemma है क्या और कैसे हमने इसको build किया. थोड़ा बहुत आपको मैं background के बारे में भी अपना बताऊंगा, and how I was actually able to alongside my team members build this open source chat GPT for satellite imagery and analysis. So yeah, again हमने जो ढूंढा अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या अपनी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो यू कैन से मैं एक GIS डेवलपर हूँ या एक जियोस्पेशियल, उबर, इनड्राइव, ये GIS एप्स की एग्जांपल्स हैं. हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में ये एप्स यूज़ कर रहे होते हैं. फूड पांडा में हम अपनी चीज़ें वगैरह खाने पीने की मंगा रहे होते हैं रात के 1-2 बजे. और क्या कहते हैं, these are ideal examples of what a GIS app is. इसकी जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है या जो अंडरलाइन अगेन जो पावरिंग टेक्नोलॉजी, इट इज़ सैटेलाइट इमेजरी. तो आपकी जो अल्टीमेट फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स है फॉर एग्जांपल, वो एक अल्टीमेट GIS ऐप आप समझ लें कि इट वुड बी अ ग्रेट एग्जांपल के मैपिंग बेस्ड APIs या मैपिंग बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ की जो अगेन फंडामेंटल ड्राइवर वो सैटेलाइट इमेजरी होती है. सो यू कैन से आई एम अ डेवलपर फॉर दैट. तो मैं ऑलरेडी आई वाज वेरी लकी इनफ. थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी हर जगह इन्वॉल्व होता है. समटाइम्स यू हैव टू मेक योर ओन लक एज दे से. मेरी जो बैकग्राउंड अगेन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में है वो रिमोट सेंसिंग और GIS से है. तो मेरा मेजर एक्चुअली GIS का है, रिमोट सेंसिंग का है, जियोइन्फॉर्मेटिक्स का है. ये सब अम्ब्रेला टर्म्स है, मेनली बेसिकली सैटेलाइट इमेजरी और मैपिंग बेस्ड APIs. तो इट वाज वेरी क्लियर टू अस कि राइज ऑफ चैट GPT और जनरेटिव AI जब आया अक्टूबर ऑफ 2022, मैं उस वक्त आई थिंक 3rd सेमेस्टर में था या 4th सेमेस्टर में था. सो इट वाज वेरी क्लियर टू अस कि हमने अपनी फील्ड में, अपनी नीश में जनरेटिव AI का फ्यूजन लेके आना है एंड मेक समथिंग वेरी डिफरेंट. एक नीश हमने उसको आपसे मिलने की एक्सप्लोर किया जियो LLMs के नाम से. सो जियोस्पेशियल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. इट इज़ नॉट एवरी डे. आई वुड प्रॉब्ली आर्ग्यू कि एक हाथ पे आप गिन सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जियो LLMs कौन बना रहा है. उसमें से तीन उंगलियां इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी पे आपको मिलेंगी. दैट इज़ माई सेल्फ, हंसला बिन यूनस एंड डॉक्टर साहिल गफ्फार साहब, जो हमारी जियो AI की टीम फॉर्म हुई. So yeah, let's come back to the presentation. तो again हर FYP में आप एक पर्टिकुलर आइडिएशन प्रोसेस से गुजरते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से गुजरते हैं. मैं आपको एक वेरी सेट फ्रेमवर्क या एक सेट रेसिपी नहीं दूंगा, लेकिन मतलब एक ओवरऑल एक आइडिएशन प्रोसेस, ये कैसे एक चीज़ को डेवलप किया जाता है फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम स्क्रैच to the point कि वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना बन जाए. I will try my best to translate whatever I can. So yes, in our case हमने देखा कि AI powered satellite imagery is out of reach to those who need it most. और एक मल्टी पेटाबाइट डेटा क्लस्टर्स मौजूद हैं. सैटेलाइट इमेजरी की जो दुनिया है काफ़ी अंडररेटेड है. लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है कि जो सैटेलाइट इमेजरी जो डिफरेंट जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट में हैं वो मोस्टली ओपन सोर्स है. दे आर फ्री टू यूज़. और ये मल्टी पेटाबाइट्स का डेटा है जो रोज़ अपडेट हो रहा होता है. इट रियली डिपेंड्स कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सैटेलाइट ऑर्बिट में है ओवर लेट्स से फॉर एग्जांपल फैसलाबाद, तो उस पर्टिकुलर एरिया की इमेजरी
रोज अपडेट हो रही होती है, अपलिंक हो रही होती है इन दीज लार्ज जियोस्पेशियल डेटा क्लस्टर्स। आज हम एक पर्टिकुलर जियोस्पेशियल डेटा क्लस्टर के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, उसका नाम गूगल अर्थ इंजन है। तो हमने सोचा ओके, ये एक हाई पोटेंशियल सा एक मामला है कि यार एक जगह पे इतना मल्टी पेटाबाइट्स का डेटा पड़ा हुआ है, तो इसकी कैसे हम ईज ऑफ एक्सेस बना सकते हैं फॉर एवरीवन। सो जियोजेमा एक्चुअली ब्रिजेस दिस गैप। एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम सैटेलाइट इमेजरी की एक्सेस हर बंदे के लिए आसान करना चाहते हैं। सो दैट वाज आवर कोर फंडामेंटल, या जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ मैच्योर की। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट गूगल अर्थ इंजन। जैसे मैंने कहा कि मल्टी पेटाबाइट्स की सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है। सो गूगल अर्थ इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ओपन सोर्स है। इट इज़ एक्चुअली फ्री टू यूज़ फॉर एकेडमिक यूज़ एंड रिसर्च यूज़। यहाँ पे पूरी प्लैनेट की सैटेलाइट इमेजरी पड़ी है एज फार बैक एज येस्टरडे। अगर एक पर्टिकुलर जगह की इमेज आ चुकी है तो वो अपलिंक हो रही होती है। गोइंग फार बैक एज 1970s, तो मतलब मल्टी डेकेड्स का डेटा एक जगह का, पूरी ग्लोब का, प्लानिटरी स्केल पे, चाहे वो इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, या वेनिस हो, या बीजिंग हो, ये सैटेलाइट इमेजरी अगेन दिस इज पेटाबाइट्स का डेटा रोज अपडेट हो रहा है एज फार बैक एज 1970s टू प्रेजेंट डे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट इमेजरी और उसके एसोसिएटेड डेटा सेट्स मिलते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर सैटेलाइट इमेजरी का टाइल आप देख लें तो आप उसके ऊपर मीनिंगफुल डेटा सेट्स ओवरले कर सकते हैं। There are different types of data sets. There's surface temperature, there's climatic data sets. आप एग्रीकल्चर के डेटा सेट्स भी ओवरले कर सकते हैं। आप सैटेलाइट इमेजरी से बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ग्लेशियर्स का मेल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सॉइल का पीएच लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि फैसलाबाद के इर्द गिर्द इज़ अ मोर एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी। सेंट्रल पंजाब में हमारा बेड रॉक एग्रीकल्चर है। तो आप क्रॉप यील्ड से लेके सॉइल मॉइस्चर से लेके क्रॉप हेल्थ तक सैटेलाइट इमेजरी से एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये सॉर्ट ऑफ डेटा का जो अपना यूज़ केस है या एक्सेस है, ये ट्रेडिशनली मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग या जियोस्पेशियल कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, तो जियोस्पेशियल फंक्शंस आपको आने चाहिए। तो ये एक लिमिटेशन बन जाती है टू नॉन जियोस्पेशियल यूजर्स। आई वुड अज्यूम कि जो ऑडियंस आज मौजूद है यहाँ पे, they might not be familiar of geospatial technologies, तो ये आपके लिए एक बैरियर बन सकता है। तो ऑफ कोर्स अब हम चैट जीपीटी के ज़माने में, जनरेटिव एआई के ज़माने में, हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑटोमेट हो रही है, कोड जनरेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने सोचा अगेन ये एक अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म है गूगल अर्थ इंजन के नाम पे। इसकी एक बैरियर टू एंट्री ये है कि यू नीड टू डेवलप जावास्क्रिप्ट कोड और पाइथन कोड टू एक्सेस सच सैटेलाइट इमेजरी या उसके रिलेटेड एनालिसिस। तो क्यों ना इसको हम यूजिंग जनरेटिव एआई मॉडल हम इसको ईज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी नेचुरल लैंग्वेज से, यानी आप अपना ख्याल बताएं, अपना प्रॉम्प्ट बताएं, वी कैन एक्सेस सच सैटेलाइट इमेजरी और उसके रिलेटेड एनालिसिस। तो ये कोर फंडामेंटल था in terms of what GeoGemma is. Can you guys see this particular अपना website, अपना Google Earth Engine की main website पे आ गए हो? You can, right? तो okay, तो let's explore Google Earth Engine overall. मतलब ये तो मतलब you can see कि मैंने slides भी इससे ही बनाई हैं। तो I really wanted to show you कि कितने different types या diverse types of data sets मौजूद हैं। It goes more than just land surface temperature या क्या कहते हैं agriculture based data sets। मतलब let's explore थोड़ा बहुत है ना कि data sets कौन से मौजूद हैं। When you go to the Earth Engine data catalog, when you explore all the different data sets, तो they're just हजारों, मतलब hundreds of data sets मौजूद हैं। You can just keep going on and on and on। और ये एक particular data set एक पर्टिकुलर फंक्शन या एक पर्टिकुलर फिजिकल फिनोमेना को शोकेस कर रहा होता है। लेट्स एक्सप्लोर अ पर्टिकुलर डेटा सेट। मैंने ऑलरेडी एक डेटा सेट खोल के रखा हुआ है, एरा 5 का डेटा सेट है। तो ये एक्चुअली अथॉरिटेटिव डेटा सेट्स हैं। तो ये एक्चुअली जो कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से डेटा सेट है। तो ये एक ऐसा कैटलॉग है
नासा से लेके यूएन से लेके ये जो अथॉरिटेटिव डेटा सेट्स हैं ये आपको यहाँ पे मिलते हैं. So let's explore this particular data set from the Copernicus Climate Change Service, which is again the European Space Agency. और मैं थोड़ा बहुत आपको पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ. मैं आपको सैटेलाइट इमेजरी की सिग्निफिकेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आइडिएशन प्रोसेस से हम गुजरे थे तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. So let's say for example over here in this data set आप 2 मीटर अबव ग्राउंड एयर टेम्परेचर्स कैलकुलेट कर सकते हैं एट अ वेरी हाई एक्यूरेसी. ठीक है, आप प्रेसिपिटेशन से लेके विंड कंपोनेंट तक यूज कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं कि यू या वी कंपोनेंट ऑफ द विंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी. सो इट्स जस्ट फैसिनेटिंग कि किस लेवल्स पे आप सैटेलाइट इमेजरी यूज करके फिजिकल फिनोमेनास कैलकुलेट कर सकते हैं. और दिस इज एक्चुअली द जावास्क्रिप्ट कोड जो आप उसके पर्टिकुलर आईडीई में लोड करते हैं. let's fire up the IDE of the Google Earth Engine. So code.earthengine.com. Please do let me know कि अगर ये आपको Google Earth Engine की नज़र आ रही है भाई. To access satellite imagery and data sets. तो इसको सीधा रन करते हैं तो यहाँ पे जो बैंड सेलेक्टेड है वो 2 मीटर अबव ग्राउंड टेम्परेचर्स है और माइंड यू ये एक ग्लोबल डेटा सेट है. तो दैट मीन्स कि अगर मैं इंस्पेक्टर टूल पे जाऊँ आई कैन क्लिक ऑन एनी कॉर्नर ऑफ दिस प्लैनेट और उसकी मीन टेम्परेचर्स और ये उसके रिलेटेड डेटा सेट्स उसके जो रिलेटेड वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट होने लग जाती हैं. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ you could say this is the amount of different types of data sets या different type of data types या physical phenomena you can actually use within the Google Earth Engine या हमारी जो geospatial की दुनिया में. So let's come back to the slides. So hopefully you're now able to sort of realize कि okay satellite imagery एक और उसके जो associated data sets हैं this is serious business. तो हमने जब लिटरेचर रिव्यू किया हमने डिफरेंट रिसर्चेस को देखा. हमने जियो LLMs के ऊपर या जियो AI के ऊपर पब्लिकेशंस जब देखी तो दिस इज़ एग्जैक्टली 1 ईयर अगो. तो मैंने इसी टाइम लास्ट ईयर ये FYP स्टार्ट किया था. तो हमें उस वक्त पता चला कि मतलब हार्डली 5 या 6 पेपर्स पब्लिश हुए थे जियो LLMs पे जिसमें जियो LLMs का टर्म कॉइन हुआ था. मतलब वो इन्वेंट हुआ था जियो LLM जियो स्पेशल लार्ज लैंग्वेज मॉडल. अब तो काफ़ी पब्लिकेशंस आ चुकी हैं, काफ़ी ये पर्टिकुलर सेगमेंट मैच्योर हो रहा है. तो बैक देन वी फाउंड आउट कि जो भी जियो AI प्रोडक्ट है जियो स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमारी जो GIS और AI की फील्ड की जो क्रॉस सेक्शंस हैं इसमें पेड मॉडल्स यूज़ किए जा रहे हैं और कोई डोमेन स्पेसिफिक कोई मतलब ऐसे स्पेसिफिक मॉडल नहीं मौजूद था फॉर द गूगल अर्थ इंजन. सो वी सॉ दिस अपॉर्चुनिटी. हमें ये गैप नज़र आ गया कि ओके हमारा बैकग्राउंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ पे है, हम GIS के मेजर्स हैं मेजर्स हम से ताल्लुक़ रखते हैं और लाइक वी वांटेड कि ओके ChatGPT का राइज आ चुका है, जनरेटिव AI ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग एवरी इंडस्ट्री. तो इसका क्रॉस सेक्शंस हमने ढूंढने हैं. सो वी एक्चुअली लर्न LLMs या जनरेटिव AI फ्रॉम स्क्रैच. तो ये भी मतलब दिस जर्नी वाज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस लाइक कि हमने बहुत सारी नई चीज़ें अलोंग दिस जर्नी हमने नई चीज़ें सीखी. अगर नहीं आती थी तो सीखी. तो ये एक्चुअली पुश्ड आवरसेल्व्स कि हम ना सिर्फ GIS एप्स बनाए जो कन्वेंशनल एप्स हैं, वी कैन एक्सप्लोर समथिंग न्यू. तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ एक एक्सपेंसिव एक अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से आप सोचें कि you learn so many things along the way. आप project management से लेके LLM से लेके पता नहीं क्या क्या आप सीख सकते हैं when you sort of embark on this journey. Coming back, तो कोई हमें domain specific AI model नहीं नज़र आया, अभी भी नहीं है. GeoGemma के होने के बावजूद भी as such अभी भी Google Earth Engine specific AI model मौजूद नहीं है. So this is still a niche. तो हमारी जो problem statement है वो further refine होती गई कि हमें पता है कि गूगल अर्थ इंजन आपको जैसे मैंने शोकेस किया है मल्टी पेटाबाइट रिसोर्स है. तो क्या हम इसकी ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं फॉर एवरीवन. ओए हाशिम भाई बात. तो क्या हम ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं फॉर एवरीवन. लेट मी जस्ट क्लोज माय व्हाट्सएप.
So yes guys, so क्या हम ease of accessibility open कर सकते हैं using an open source AI model? तो हम एक already open source platform को एक open source AI model के साथ fuse करना चाहते थे, क्योंकि हमने वो spirit को maintain करना था. Google Earth Engine एक open source platform है. It is actually social good, काफ़ी ज़्यादा for social good. आप flood maps calculate करते हैं, आप बहुत सारी एग्रीकल्चर बेस्ड अपना ऑपरेशंस करते हैं, तो ये इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर ह्यूमैनिटी वाला टाइप का प्रोडक्ट. ये गूगल बेसिकली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है जहाँ पे सोशल गुड भी हो. ये उनका मिशन है, बेसिकली पार्ट ऑफ देयर मिशन एंड विजन फॉर द कंपनी. तो हमने सोचा इसी स्पिरिट को अलाइव रखते हैं और LLMs को गूगल अर्थ इंजन के साथ फ्यूज़ करते हैं. तो सो फार क्या समझ आई है भाइयों और बहनों? Come to that question throughout the journey, आपको बेहतर समझ आएगी. So we didn't use the API. We used the Gemma model, and we will talk about the Gemma model and how it is open source. You can actually download it and you can actually start building on top of Gemma models. So I will come back to your question थोड़ा बहुत जैसे जैसे हम slides को progress करेंगे. ठीक है? Any other question? Contact as in okay. अपना LinkedIn पे you can definitely connect with me. So we can definitely talk about satellite imagery. So yeah, sure. You can connect with me on LinkedIn. We will share the link at the end of this session. But so far, I think let's get back into the session, जी. अपना तो before I come back to the slides, मैं एक और आपको ना significance दिखाना चाहता हूँ satellite imagery. तो let's fire up Google Earth Pro. Google Earth किसने use किया भाई? Raise your hands. सारों ने किया होगा यार, ऐसा ना करें. Raise your hands, everyone, if you have actually used. देख सकते हैं माइक ऑन करके बता दें. मैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट इमेजरी, दिस ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजरी जो हम मोस्टली देख रहे होते हैं, देयर इज जस्ट थर्मल इमेजरी, देयर इज SAR इमेजरी. ऐसी भी इमेजरी है व्हिच कैन सी थ्रू क्लाउड्स, और रात के टाइम भी आप देख सकते हैं. एक सैटेलाइट इमेजरी की लिमिटेशन ये भी हो सकती है अगर रात के टाइम क्या देखोगे. There also exists such type of satellite imagery जो रात के टाइम भी आप reconnaissance कर सकते हैं. So for now हम optical satellite imagery को explore करेंगे. So let's dive into GDGOC IST या मेरी university where I'm actually based. अब तो खैर graduate हो चुका हूँ. And very quickly यहाँ पे आप अपना historical satellite imagery का बार यहाँ पे click कर सकते हैं, and you can see how throughout time एक जगह की urban expansion हुई है. So this is block 7. This is where I am based. This is where the Google Research Lab is, जहाँ पे हमने Google research अपनी की, GeoGemma develop किया. We can see throughout time, we can go back in time. 2016 में तो ये था ही नहीं. Let's move to another area of interest. Let's move to Barrier Phase 8. And I want to show you something very different. अपना Zulfikar bhai, I think if I'm not mistaken, आपका जो नाम था. So you're talking about an image in terms of business, right? So I want to give you another perspective to the audience. You can actually use satellite imagery. Again, I always argue कि satellite imagery की cross section हर industry से होती है. It really depends कि आप कैसे satellite imagery को use करना चाहते हैं. So whether it's the real estate industry, whether it's oil and gas, climate change, अगर आप forest loss देखना चाहते हैं, आप urbanization देखना चाहते हैं कि एरिया का, अगर आप climate change के advocate हैं या policy maker हैं, या in this case barrier town में मलिक रियाज हैं, तो आप satellite imagery को definitely use कर सकते हैं. So it really depends कि आप कैसे satellite imagery को utilize करना चाहते हैं, whether it's supply chain, agriculture and so on. तो अब हम Barrier Town Phase 8 में, this is where I live currently. So I want you to analyze this in terms of a real estate अपना mindset से ना. तो I want you to focus on this particular area. ठीक है, तो ये actually sector A है Barrier Town Phase 8 का. And let's go back in time. Let's go back in 2017. हम देख सकते हैं वो घर कम है. Let's go back to 2014. वो अच्छा ये check करें. So cloud cover is also a very big issue जब optical satellite imagery के ऊपर हम बात करते हैं. तो cloud cover हमारा enemy है actually. तो आप earth observation जब आप कर रहे होते हैं तो भाई हमारी हमेशा यही चाहत होती है कि उस particular area of interest पे और timeline पे cloud cover ना हो. अगर cloud cover minimum हो तो आप
इमेज प्रोसेसिंग थोड़ा सा करके क्लाउड मास्किंग कर सकते हैं, जहाँ पे ये क्लाउड के जो ब्लर है वो कम हो जाए. So yes, cloud cover is also a limitation when it comes to optical satellite imagery, but it also comes back to the point कि SAR imagery, which is synthetic aperture radar imagery, वो through clouds actually penetrate करके एक particular area की image बना के वापस हमें return कर सकता है. So technology exists, technology. Okay, so 2012, wow, देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है. Wow, right. So I want you to again focus on this particular house, this particular area, and let's just go way back. Let's go to 2007, 2005. ये check करें. यहाँ पे और स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं. ये जो आपको एक पिक्सल नजर आ रहा है, ये 30 मीटर ऑन ग्राउंड है एक्चुअली. ये 30 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन की सैटेलाइट इमेजरी होगी जो मैक्सआर से हमें मिली है, सोर्स हुई है. और ये होता था बैरियर टाउन 2005 में, जब बैरियर टाउन बना ही नहीं था. और ये साहब मिडल ऑफ नोवेयर रह रहे हैं. मेरी समझ से बाहर है कैसे रह रहे हैं. अगर मैं यहाँ रह रहा होता और अम्मी ने कहा होता कि जी धनिया पुदीना ले आए, तो मैं तो बस थ्रू आउट ईयर्स एक पर्टिकुलर एरिया में अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्री कैसे एक्सपैंड करती है. और मैं अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो ये जो स्ट्रीट नंबर 1 है या सेक्टर ए है, इस पर्टिकुलर एरिया में मैं कभी प्लॉट ना खरीदूं. ठीक है. यहाँ पे भाई और बहनों, यहाँ पे एक तालाब होता था, ठीक है, और अब इधर यहाँ फिलिंग करके इन्होंने प्लॉट्स बना दिए. तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल रिस्क आ सकता है. ये जो घर है, दिस इज एक्चुअली एट रिस्क कि वो घर सिंक हो जाए. आपने शायद ये टर्म रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सुनी होगी कि ये हार्टलैंड का प्लॉट है या फिलिंग का प्लॉट है. तो फिलिंग का प्लॉट यही होता है कि एक जगह जहाँ पे तालाब हो या कोई, या वो आपसे मिलेगी जिसकी डेप्थ ज़्यादा है, तो उसके ऊपर मिट्टी भर दी जाती है और उसको फिर उसके लैंड को लेवल करके क्या कहते हैं बेच दिया जाता है, उसकी प्लॉटिंग करके बेच दी जाती है. तो आपको एक्चुअली ज़्यादा सरिया, ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल्स, आपको फाउंडेशन ज़्यादा पोर करनी पड़ती है, आपकी कॉस्ट बढ़ती है आपके घर बनाने की. तो दीज आर एक्चुअली, यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज हिस्टोरिकल सैटेलाइट इमेजरी जो फ्रीली अवेलेबल है टू मेक साउंड रियल एस्टेट डिसीजंस. तो अगर कोई आपको कहे कि सेक्टर ए में प्लॉट सस्ता खरीद लो, तो मैं तो कभी ना खरीदूं. ठीक है. तो let's move to another area of interest. So this is actually Gildingadare Valley in Iceland. और ये बड़ी मासूम सी जगह आपको लग रही होगी. 2010 की टाइल देखते हैं, सैटेलाइट इमेज टाइल 2014, ठीक है, 2016. बड़ी मासूम सी जगह लग रही है आपको, राइट? शायद डायनासोर्स फिरते होंगे एक टाइम पे. Let's see how mother nature through time, मामला गड़बड़ भी हो सकती है एक जगह की. You can see how topography या terrain change हो रही है, इसकी colors change हो रहे हैं. ये तो अभी काला स्याह हो गया है, और these terrain changes, क्योंकि यहाँ पे the next tile, this is March of 2021, यहाँ पे एक volcanic explosion हुई थी. So this is actually an active volcano. So what if I told you can actually utilize satellite imagery और इसकी जो fumes in the atmosphere, जो ये sulfur dioxide और जो greenhouse gases जो emissions हो रही हैं इस particular volcanic activity से, ये natural phenomena से, you can actually utilize satellite imagery to calculate the concentration of these greenhouse gases in the atmosphere. Let's see इधर क्या हाल है अभी. 2022 की टाइल लोड करते हैं 23 में. ओए हुए देख लें भाइयों और बहनों, अख्तर लावा कहाँ तक पहुँच गया है, मेन तक, राइट? सो यू कैन प्री eruption, पोस्ट eruption, यू कैन डू सो मेनी एनालिसिस. आप इसके ऊपर दसियों किस्म की रिसर्चेस कर सकते हैं. You can also see how, of course, throughout time, it's pretty cool, right? अपना कि volcanic eruption अपना आपको मैंने ये दिखाई है. जब मैंने पहली दफ़ा ये area of interest को देखा तो my mind was also blown. Anyways, let's come back. What you're talking about is called an image metadata. तो Google Earth का जो मैंने आपको एक showcase दिखाया, ये तो बहुत ही एक सादी सी application है. ये तो मैं basically आपको दिखाना चाह रहा हूँ satellite imagery की significance.
अब गूगल अर्थ इंजन एक्चुअली बहुत सारे आपके सवाल के जवाब दे सकता है। आप एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जो उसके एसोसिएटेड मेटा डेटा है, इमेज मेटा डेटा है, कि उसका टाइमलाइन, एग्जैक्ट डेट, उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन, उसकी जो रिलेटेड जो भी इमेज की जो डिटेल्स है, वो आपको एडवांस प्लेटफॉर्म्स पे मिलती हैं। गूगल अर्थ इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर बारीकी पे आपको ये इमेज टाइप, एनालिसिस टाइप, all the related satellite imagery के metadata मिल सकता है. There are other, if you're noting this down, there are other platforms such as USGS, ठीक है. There's also the Sentinel platform जहाँ पे Snap उसको कहते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे सैटेलाइट इमेजरी डाउनलोड करने को मिलती है फ्री टू यूज़, ठीक है. आप लेकिन उसको उसकी इमेज प्रोसेसिंग, उसको डाउनलोड करके उसकी इमेज प्रोसेसिंग करना, ये एक अलग ही गेम ऑल टुगेदर है. लेकिन ऐसे डेटा सेट, ये ऐसे डेटा क्लस्टर्स, जैसे मैंने आपको कहा गूगल अर्थ इंजन एक क्लस्टर है, जैसे GeoGS एक और डेटा क्लस्टर, यहाँ पे पेटाबाइट्स की सैटेलाइट इमेजरी फ्रीली अवेलेबल पड़ी है और ये ग्लोबल लेवल पे है. मतलब फैसलाबाद की भी मिलेगी आपको और आपको फ्लोरिडा की भी मिलेगी. देयर आर मल्टीपल सैटेलाइट्स जो कॉन्स्टलेशन में है. 5+ सैटेलाइट्स फॉर एग्जांपल, या अप टू 10 सैटेलाइट्स ये लॉन्च करते हैं ये दीज एजेंसीज, एंड वो पूरी ग्लोब की साइमल्टेनियसली अपना इमेजेस कवर कर रहे होते हैं. So now let's come back to GeoGemma and quickly अपना क्या कहते हैं explore the journey. आप लोगों को थोड़ी बहुत सैटेलाइट इमेजरी की सिग्निफिकेंस भी पता चल गई है, आप लोगों को पोटेंशियल भी नज़र आ गया. जो हमने गैप ढूंढा है कि ओके ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है, जनरेटिव AI मॉडल्स ऑटोमेट कर रहे हैं, तो इसकी फ्यूजन will actually mean कि एक ChatGPT for satellite imagery retrieval and analysis बन सकती है. So this is the pursuit we actually wanted with GeoGemma. तो अब ओपन सोर्स AI मॉडल यूज़ करना चाहते हैं, अब हम गूगल के प्लेग्राउंड में आप सबने sort of खेल रहे हैं, तो the best model to do so was Gemma for us. हमने actually not just Gemma but Llama जो ओपन सोर्स मॉडल है फ्री टू यूज़, मिक्सट्रल के जो मॉडल्स हैं उस पर भी हमने एक्सपेरिमेंटेशन अर्ली ऑन पिछले साल, दिस टाइम लास्ट ईयर, ये एक्चुअली रिसर्च स्टार्ट हुई थी. वी स्टार्टेड. आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन. डू वी हैव अ, we will come back to that question very soon. Actually IST वाहिद डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में जो डायरेक्टली गूगल से फंडेड है, so I guess थोड़ी बहुत तो रेपो बन गई उनकी. Anyways, तो कमिंग बैक, तो जैसे जैसे जेमा मॉडल्स जो रिलीज होते हैं, गूगल उसके एसोसिएटेड जेमा एकेडमिक प्रोग्राम या जेमा रिसर्च प्रोग्राम्स भी लॉन्च करता है. तो वी वर वेरी लकी कि लास्ट ईयर तकरीबन जुलाई में ही, जून के एंड जुलाई में ये अपॉर्चुनिटी ग्लोबल लेवल पे ओपन हुई. तो यही जो सारा आइडिया मैंने आपको बताया है, हमने एक रिसर्च प्रपोजल लिखा और यही बातें हमने गूगल को भेजी, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो वी गॉट इट. सो वी एक्चुअली गॉट अ रिसर्च ग्रांट फ्रॉम गूगल डीप माइंड अंडर द जेमा एकेडमिक प्रोग्राम, जहाँ पे हमने ये बताया कि हम जियोस्पेशियल डेटा सेट्स या जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम मॉडल्स को फाइन ट्यून करना चाहते हैं, और हम एक जियो LLM बनाना चाहते हैं, नॉट जस्ट फॉर द गूगल अर्थ इंजन बट वैसे ही जेमा मॉडल्स को हम एक, दैट वाज वन पार्ट, बट हम वैसी जेमा मॉडल्स को अर्थ के बारे में सिखाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि ग्रेट, ये ने ग्रांट, एंड इट वाज दैट सिंपल. बट इट वाज नॉट दैट सिंपल. द थिंग इज कि हम अपनी वर्क फ्लोज में, हम अपने आइडिएशन प्रोसेस में FYP जब बना रहे होते हैं, हम सोचते ही नहीं है कि यार ये ग्लोबल ग्रांट्स खुले हैं, गूगल खोलता है हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई ये कंपनीज अपनी रिसर्च ग्रांट्स खोल रहे होते हैं, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो अमेजोन हो, एनवीडिया हो, गूगल हो, या जो भी हो. हम इस पर्टिकुलर माइंडसेट या थॉट प्रोसेस से गुजरते ही नहीं है कि यार इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई करना चाहिए. अब FYP तो करना ही है, so why not have it sponsored by one of the largest companies in the world. आप directly student level पे industry के साथ collaborate करें. तो ये FYP जब हम start करते, we wanted to push the boundaries कि यार FYP होता क्या है. FYP can be so much more. आप अपना FYP किसी XYZ developer से आप 30-40 हज़ार रुपये दे के बनवा भी सकते हैं,
या आप अपनी FYP अपने करियर को चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सदर में कॉलेज रोड है एक बड़ी मशहूर सी जगह रावलपिंडी में, यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी शॉप्स बनी हुई है जहाँ पे आपको आर्डुइनो और ये सारी चीज़ें वो FYP बना के ना मैकेनिकल इंजीनियर्स को पता नहीं क्या क्या वो टर्बाइन और पता नहीं क्या क्या वो बना के दे देते हैं। तो या तो आप अपना FYP खाना पूरी करके अपनी डिग्री लेने के लिए बस आप बना सकते हैं, और इट कुड बी सो मच मोर। आपकी लाइफ, आपकी करियर चेंज हो सकता है इफ़ यू रियली वांट इट। तो हमने अगेन ये पर्टिकुलर माइंडसेट को या ये पर्टिकुलर इंस्टेंस को तोड़ा कि आप स्टूडेंट लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी डायरेक्टली कोलैबोरेट कर सकते हैं विद अ कंपनी लाइक गूगल। ये ग्रांट्स अगेन जैसे मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ ओपनली अवेलेबल हैं। यू डोंट नीड एनीवन टू शो यू अ ग्रांट, यू शुड सर्च इट योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट, फिर वो माइंडसेट या वो वर्क फ्लो आपका ठीक नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि हर हफ्ते, हर महीने एनवीडिया के, अमेजोन के या कोई भी कंपनी के ग्रांट्स ओपन हैं। आप उनको एक्टिवली समझें कि वो कंपनी के मिशन क्या है, वो चाहते क्या है। अब हमने जब जियोजेमा का ग्रांट जब हम लिख रहे थे, तो हमने जियोजेमा का जो लफ्ज़ है ये मल्टीपल टाइम्स उस ग्रांट में हमने उस प्रपोजल में एक्चुअली मेंशन किया। 7-8 दफ़ा हमने जियोजेमा ना, जियोजेमा ये करेगा, जियोजेमा वो करेगा। तो हम अभी भी सोचते हैं कि यार गूगल वाले जो इवेल्युएट कर रहे थे उस प्रपोजल को, वो व्हाट वर दे थिंकिंग। यू शुड आल्सो थिंक लाइक दैट कि जिस बंदे या जिस कंपनी को आप अप्लाई करने जा रहे हैं कि वो कैसे सोचेगा कि आपका आइडिया या आप क्या करना चाह रहे हैं उनके सेट फंड्स के साथ। तो हम इन अ वे जेमा की मार्केटिंग भी कर रहे थे, कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट गूगल एक्चुअली वांट्स कि वो जेमा प्रोग्राम खोला ही इसलिए कि यस, एक तो वो डिफरेंट चीज़ देखना चाहते हैं, वो सैटेलाइट इमेजरी और जेमा का क्रॉस सेक्शन भी देखना चाहते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली वो ये भी देखना चाहते हैं कि जेमा को यूज़ करते हुए डेवलपर्स या रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या बना रहे हैं। तो इन अ वे ये प्रोग्राम्स एक किस्म की मार्केटिंग ड्राइव भी होती हैं वेयर यू कैन एक्चुअली मार्केट फॉर गूगल एज वेल। तो हमने उसको एज एन एडवांटेज यूज़ किया फॉर अस कि हम डायरेक्टली ऑफ कोर्स गूगल के साथ काम करें। सो यू कैन टू एज वेल। सो लेट्स डाइव इनटू थोड़ा बहुत सरफेस लेवल पे मैं बहुत ऊपर से आपको आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मोस्टली हमारा फोकस FIPs के ऊपर है एंड नॉट हाउ GLLMs वर्क। तो हमने बेसिकली फंक्शन कॉलिंग, फाइन ट्यूनिंग मेथड्स एंड नॉन फाइन ट्यूनिंग मेथड्स या एजेंटिक मेथड्स को भी एम्प्लॉय किया व्हेन वी वर बिल्डिंग जियोजेमा। तो one of which is function calling, very straightforward कि अगर मैं एक वेजिटेशन हेल्थ निकालना चाहता हूँ अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे मैनिला फिलीपींस में फॉर दिस ईयर, तो ये पास होगा थ्रू जेमा मॉडल्स एंड ऑफ कोर्स LangChain एंड ऑल दीज इमर्जिंग जनरेटिव AI फ्रेमवर्क्स जो आपको एजेंटिक बिहेवियर पे क्या कहते हैं मोर टुवर्ड्स इंक्लाइन करता है। हमने इसको पर्टिकुलरली यूज़ किया और हमने एक JSON फॉर्मेट में इस चीज़ को, इस प्रॉम्प्ट को तोड़ा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्रॉम्प्ट है कि गिव मी द सैटेलाइट इमेज ऑफ दुबई UAE। तो हमें क्या इंटरेस्ट है, हमें उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लोकेशन analysis type. It could be satellite image, it could be SAR image, it could be NDVI, it could be vegetation index, it could be flood maps, it could be whatever. We also instruct the satellite type, हम recommendation देते हैं और उसकी start और end date भी हम चाहते हैं एक आपके prompt से extract करने। ये मदद करता है Google Earth Engine की API में। Google Earth Engine की API से हम फिर fetch करते हैं ये particular tiles या ये पर्टिकुलर इमेज का मेटा डेटा और आपको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये बेसिकली जियोजेमा की इनर वर्किंग्स में थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। सो हमने डिफरेंट टाइप्स की कस्टमाइज्ड मॉड्यूल्स डेवलप किए। फंक्शन कॉलिंग में हमने वेजिटेशन इंडेक्स, आप फायर मैपिंग, मीथेन एमिशंस, बिल्डिंग की डेटा सेट्स, फ्लड मैपिंग आप थ्रू नेचुरल लैंग्वेज विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ओवरऑल आर्किटेक्चर है कि यहाँ से क्या कहते हैं यूज़र प्रॉम्प्ट करता है, वो जेमा से पास होता है, JSON फॉर्मेट होता है, फिर यहाँ से जियो कोडिंग या गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म की जियो कोडिंग API या जियो मैच करके हम गूगल इंजन से ये पर्टिकुलर मॉड्यूल्स पास करवाते हैं और ठक करके आपको यहाँ पे टाइल या एनालिसिस टाइप मिल जाती है। सो वी वांट अगेन, सो दिस वाज आवर गूगल रिसर्च कि आप कैसे नेचुरल लैंग्वेज से विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड ये पर्टिकुलर एनालिसिस कर सकते हैं। सो ये हमारी कोर फंडामेंटल था इस गूगल रिसर्च का।
So yeah, this is another आप समझ लें कि user architecture diagram. We also made an Earth agent, एक MCP based Earth agent जहाँ पे multiple APIs को भी हमने connect किया है और Gemini model को utilize करके हमने एक अपना एक Earth agent बनाया. This is actually one of the first geospatial Earth agents out there. So yeah, let's talk about some product design. तो हमने again देखे बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट, एंड दैट इज़ हाउ यू पुश द बाउंड्रीज कि कैसे आप यूजिंग LLMs आप नई चीज़ें सीख सकते हैं. हमें स्क्रैच से एक प्रॉम्प्ट बेस्ड मैप UI बनाना पड़ा. अब इफ़ यू कैन सी द स्क्रीन ओवर हियर, अगर हम कोड एडिटर को खोलें, वही जो डेटा सेट हमने देखा था, तो ये गूगल अर्थ इंजन है, ठीक है. एंड गूगल अर्थ इंजन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, तो ये ट्रेडिशनल उसकी जो IDE है, राइट. सो वी वांटेड कि ओके, अगर जनरेटिव AI को इसमें फ्यूज़ किया जाए तो कैसे इसको री इमेजिन किया जाए, इसकी प्रोडक्ट कैसे बनेगी, कि एक प्रॉम्प्ट बेस, अगर 0 लाइन ऑफ कोड अगर हम एक नो कोड अर्थ इंजन बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे. सो वी हैड टू अगेन फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन दिस एंड सॉर्ट ऑफ डेवलप इट अलोंग द वे. तो इसके वायर फ्रेम्स हमने डेवलप किए कि यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट करेंगे, लेफ्ट साइड पे आप चैट कर सकते हैं, राइट साइड पे जो एनालिसिस आप करें उसकी मैप लेयर्स आपको नज़र आ जाए. So this is how GeoGemma looks right now. Currently on the left hand side you can chat to it, you can ask कि यार मुझे कोई sample prompts दे दो, तो वो आपको recommendations देने लग जाएगा कि आप NDVI कैलकुलेट करें कैलिफोर्निया में, या आप लैंड यूज लैंड कवर लंदन में कैलकुलेट करें और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट करें. तो ये जो प्रॉम्प्ट ऑलरेडी हुआ हुआ, ये एक्चुअली फॉरेस्ट लॉस कैलकुलेट हुई हुई है कैलिफोर्निया में. तो ये ग्लोबल डेटा सेट है, तो आप फॉरेस्ट लॉस, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट गेन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोस्पेशियल डेटा सेट्स यू कैन यूटिलाइज वाया GeoGemma. ये एक और प्रॉम्प्ट है, ये ओपन बिल्डिंग्स डेटा सेट है 2.5D. ये एक और गूगल रिसर्च है, इसको भी आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं. ये एक्चुअली आपको बिल्डिंग हाइट बताता है एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में. इसकी यूज केस अभी आपको ऐसा नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन इसके बाद हम we will come back to this particular data set जो Google research से निकली है, open buildings data set 2.5D. evolution के बारे में बात करते हैं. So actually GeoGemma एक literally एक छोटा सा चैटबॉट था. ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, एक छोटा सा चैटबॉट था. दिस टाइम लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको कहा है, एंड दिस इज हाउ GeoGemma looked like जब हमने स्टार्ट किया था. वी स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर, ठीक है. और इसी टाइम जैसे मैंने आपको कहा कि हमने आइडिएशन इसकी की और हमने ग्रांट के लिए भी अप्लाई किया, और फिर हमें सितंबर में फॉल ऑफ 2024 में हमें वो ग्रांट मिला और हमने डायरेक्टली गूगल डीप माइंड के साथ कोलैबोरेशन शुरू कर दी थी. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर. स्लोली बट श्योरली हम एक कोलैब नोटबुक में हमने ये आर्किटेक्चर जो मैंने आपको कहा है कि नॉन फाइन ट्यूनिंग जो हमारे मेथड्स थे, कि कैसे हम जेसन क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट जो जेसन फॉर्मेट फंक्शन कॉलिंग से हम एक LLM को यूटिलाइज करके गूगल अर्थ इंजन की API से हम चीज़ें फेच कर रहे हैं. तो हमने एक पर्टिकुलर गूगल नोटबुक में इसके आर्किटेक्चर को डिवाइस किया. स्लोली इस चीज़ को हमने स्केल किया, एक प्रॉम्प्ट बेस्ड मैप UI हमने स्क्रैच से बनाया. तो जनवरी अर्लियर दिस ईयर ये इसका वर्जन था और ये करंट इसका वर्जन है GeoGemma का. सो दिस टेक्स टाइम, evolution, patience, ये सारी चीज़ें, it takes time when you're developing a project of such magnitude. अगर मैं कहूँ इसी टाइम लास्ट ईयर किसी को मैं कहूँ कि मैं एक ChatGPT बनाना चाहता हूँ सैटेलाइट इमेजरी के लिए, तो वो बंदा मुझे यूँ देखेगा, यार भाई क्या कह रहे हो यार. बट इट इज़ पॉसिबल. अगर ये मेरी नीश थी, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट या मेरी डोमेन एक्सपर्टीज़ थी, तो मैंने LLMs को सीखा स्क्रैच से और उसको बनाया. आपने भी ऐसी ही पर्टिकुलर नीश को या एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसके ऊपर आपने अपनी क्रिएटिविटी लेके आनी है. तो मेरा बैकग्राउंड सैटेलाइट इमेजरी या इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से, तो हमने उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ्स को या उस नीश को अपना स्ट्रेंथ बनाया, राइट. सो यू कैन फाइंड योर ओन नीशेस. देयर इज जस्ट सो मेनी थिंग्स आउट देयर दैट आर रेडी टू बी डिसरप्टेड यूजिंग LLMs या यूजिंग जनरेटिव AI. यूज़ केसेस के बारे में बात करते हैं. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप क्लाइमेट चेंज का हैट पहने, आप एक क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट हैं और आप एक पर्टिकुलर या हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, आप एक पर्टिकुलर जगह की फ्लड मैप या फ्लड एनालिसिस करना चाहते हैं. तो यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली प्रॉम्प्ट कि गिव मी द फ्लड मैप ऑफ सिंध
अगस्त में हम अमूमन अपना फ्लड प्रोन एरियाज विद इन सिंध में फ्लडिंग होती है, मानसून सीजन होता है, तो यू कैन मतलब एक्चुअली डायरेक्टली प्रॉम्प्ट फॉर फ्लड मैप्स एंड देन यू कैन ओवरले एक और प्रॉम्प्ट देके द बिल्डिंग्स डेटा सेट, और उसके ऊपर आप ओवरले कर सकते हैं। तो आप एक्चुअली नेचुरल डिजास्टर्स या डैमेज असेसमेंट बेसिकली कर सकते हैं कि कितनी बिल्डिंग्स अफेक्ट हुई हैं विद इन दिस पर्टिकुलर नेचुरल डिजास्टर या फ्लडिंग के सिनेरियो में। सो देयर इज जस्ट सो मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि आप जियोजेमा को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज जस्ट वन पर्टिकुलर यूज केस। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मल वेरिएशंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक्टिव फायर्स का जो डेटा सेट है जो गूगल अर्थ इंजन डेटा कैटलॉग में मौजूद है, देयर मोर देन 960 तकरीबन 1000 डेटा सेट्स मौजूद हैं गूगल अर्थ इंजन में। आप उन सारों को डायरेक्टली प्रॉम्प्ट कर सकते हैं बाय योर नेचुरल लैंग्वेज इन जियोजेमा। So we then started, engaging with different stakeholders. हमने NDMA जो National Disaster Management Authority है, Ministry of Climate Change, Ministry of IT के साथ हमारी direct collaborations हुई। As we progressed, हमने different दरवाजे खटखटाए और बोला कि भाई ये जियोजेमा इसको यूज़ करें। आप एक स्टेक होल्डर हैं, आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं, सो आप GIS का काम करते हैं, तो what do you think about this? So हमने actively collaborate किया with all these particular organizations, and we're actively collaborating and onboarding multiple other organizations along the way. So जब ये हमें जो ये एक AI का ग्रांट मिला, तो हमारे कंधों पे एक यूनिक सी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट गूगल रिसर्च ग्रांट्स जनरेटिव AI पे ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे कंधों पे एक यूनिक सी जिम्मेदारी आ गई कि यार हम एक $2 ट्रिलियन गूगल जैसी कंपनी को अपना नेशनल AI लैंडस्केप या नेशनल AI टैलेंट को रिप्रेजेंट कर रहे, तो हमने बेस्ट से बेस्ट काम करना था ताकि अगर ये वन ऑफ द फर्स्ट गूगल रिसर्चर्स हैं पाकिस्तान की, ये आखिरी ना बने। We want कि यार more and more researchers and students like yourself वो भी confidently apply करें गूगल के रिसर्च ग्रांट्स या कोई भी रिसर्च ग्रांट्स इन दैट मैटर, और गूगल भाई उनको दोबारा मुंह लगाए, राइट। तो वी स्टार्टेड डूइंग कम्युनिटी वर्क। तो वी अगेन इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम दैट चैटबॉट। मैं बार बार उस चैटबॉट को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, एंड स्लोली बट श्योरली कैसे हमने इस चीज़ को स्केल किया, हमने कम्युनिटी वर्क किया, हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे हम आज यहाँ बैठे हैं, हमने डिफरेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट की, और ये माइंडसेट को हमने ना दोबारा रीथिंक करवाया कि यार FYP कैन बी सो मच मोर, इट कैन बी लाइक मोर देन an AI research। आप डायरेक्टली कोलैबोरेट करें with companies like Google, and sort of हम एक इंस्पिरेशनल सी ड्राइव पे हम शुरू कर गए। सो हम फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी गए and what not, and just 1 minute, ठीक है मैं आता हूँ। होल्ड ऑन गाइज, कम्युनिटी वर्क क्या बात है, अभी भी कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। लेट्स कम बैक। तो हमने अगेन एक कंधों पे यूनिक जिम्मेदारी आ गई कि भाई गूगल रिसर्च ग्रांट मिल गया जी आपको, तो आपको फिर कुछ मार्का मारना पड़ेगा, तो आपको कुछ बनाना भी पड़ेगा। तो हमने डायरेक्टली गूगल डीप माइंड के साथ ना सिर्फ जियोस्पेशियल कॉन्टेक्स्ट में उनको जेमा 3 के लिए ट्रेनिंग डेटा में उनको सपोर्ट दी, बट वी आल्सो डिड कम्युनिटी वर्क ऑन द साइड ताकि उनको बेहतर विजिबिलिटी मिल सके जेमा मॉडल्स के ऊपर। So we then collaborated with international GDGs, national GDGs, और हमने different workshops दिए, and we now comes Google Solution Challenge. So I really want you all to definitely look into the Google Solution Challenge. ये एक prestigious सा international tournament है, पिछले 5 साल से हो रहा है, जहाँ पे आप AI solutions basically बनाते हैं Google technologies को fuse करके। तो इसी टाइम लास्ट ईयर Google Solution Challenge 2024 हो रहा था और मैं वो लाइव स्ट्रीम देख रहा था, और एक ऑल वुमेन टीम, वुमेन टेक मेकर्स की टीम फ्रॉम GDG NED कराची, वो टॉप 10 फाइनल्स में पहुंच गई थी। उन्होंने एक्चुअली जेमिनाई को एक हेल्थ केयर ऐप बनाई, न्यूट्रिशन बेस्ड जेमिनाई एक ऐप बनाई कॉल्ड बाइट। यू डू चेक आउट बाइट। तो मैंने देखा यार दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने थक करके उसी वक्त फ़ोन, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट कन्वर्ट। वो टॉप 10 में आ गई थी बट दे कुडंट विन, राइट। बट कमिंग इनटू द टॉप 10 इज़ अ वेरी बिग थिंग। ये बड़ा प्रेस्टिजियस सा टूर्नामेंट होता है, कंट्रीज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्पीट करती हैं।
तो उसी वक्त मैंने फ़ोन किया अपने थीसिस पार्टनर को। मैंने कहा यार गूगल सोल्यूशन चैलेंज 2024 देखा है, हमने अगले साल जीतना है इसको। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन मैं उससे मिला इन पर्सन। उसने कहा यार क्या सीन है। मैंने कहा यार गूगल अर्थ इंजन हम यूज़ करते हैं, ऑल्टरनेटिव गूगल टेक्नोलॉजी है, LLMs को हम फ्यूज़ करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम एक सोल्यूशन चैलेंज किलर बनाएं। हमने ये जीतना है। और पाकिस्तान कभी जीता नहीं है गूगल सोल्यूशन चैलेंज, पिछले 5 साल से हो रहा है। इंडिया जीता है, साउथ कोरिया जीतती आ रही है, कभी वो जीत रही है, ये जीत रहा है। पाकिस्तान यार कोई कम है हम। तो मैंने कहा यार ये जीतना है। तो जियो जेमा एक्चुअली गूगल सोल्यूशन चैलेंज का किलर बनाने के लिए वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो मतलब दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ आवर मोटिवेशन या आइडिएशन में इसने हमें बड़ी मदद की। हम बड़ा क्लियर हो गए कि ओके गूगल सोल्यूशन चैलेंज के लिए आपको गूगल टेक्नोलॉजीज यूज़ करके आपने एक सोल्यूशन बनाना है जिसका अच्छा इम्पैक्ट हो बियॉन्ड योर कम्युनिटीज एंड ओवरऑल। तो हमने कहा ओके गूगल अर्थ इंजन हम यूज़ करते हैं, जेमा मॉडल्स हम यूज़ करते हैं, तो क्यों ना एक अगेन चैट जीपीटी फॉर सैटेलाइट इमेजिंग बनाए। अलोंग द वे हमने जो ग्रांट था गूगल की तरफ से उसमें भी अप्लाई किया, अल्लाह ने बहुत करम किया, वो भी मिल गया। तो एक प्रॉपर सा एक मोमेंटम, एक सुनामी सा हमने स्टार्ट कर दिया था इसी टाइम लास्ट ईयर। तो the next thing you know, we got into the top 10 for the Google Solution Challenge. So this is Hanzala and myself. तो हमने फर्दर टैलेंट को ऑन बोर्ड किया, यंगर टैलेंट को ऑन बोर्ड किया। हमने कहा कि यार गूगल रिसर्च हम कर रहे हैं तो यार यंगर अपकमिंग डेवलपर्स को भी ऑन बोर्ड करते हैं। तो अब्दुल्ला आसिफ इज एक्चुअली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, फ्रंट एंड का ये डेवलपर है। तो जियो जेमा की जो मॉडर्न वर्जन आप देख रहे हैं इस पे माई सेल्फ एंड अब्दुल्ला का प्रोडक्ट डिज़ाइन पे काफ़ी ज़्यादा काम था। So on the other hand, Khalil, he's a third year student. Now he's in his final year. ये एक LLM आप समझ ले, एक इंजीनियर है, बार्सिलोना की एक स्टार्टअप में काम करता है। He now also runs his own agency called Think Agents. So he had more applied LLMs का knowledge. He helped us on DevOps and on क्या कहते हैं and like deploying GeoGemma overall online. ठीक है। तो फिर हम आए जी टॉप 10 में। और एक और टीम थी फास्ट इस्लामाबाद से, बड़े यो बॉयज़ थे ये लोग। फास्ट ट्रैक, अगर आपने डू चेक आउट देयर वर्क। इन्होंने बेसिकली एक न्यूरो डाइवर्जेंट या ADHD के लिए एक हेल्थ केयर ऐप बनाई। तो अपना क्या कहते हैं, वी मेड चैट जीपीटी फॉर सैटेलाइट इमेजिंग, जियो जेमा की। तो हमने डिफरेंट टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, वी कम्पीटेड अगेंस्ट देम एंड वी स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि हम हॉस्टल में सो रहे हैं, पड़े हुए, मरे हुए, और हमने कोडिंग स्प्रिंट्स की। और कभी टीम ये सो रही है पड़ी हुई, थके टूटे में। हमने फरवरी से लेके मई 15 तक हम लगे रहे, दिन रात लगे रहे। और हमने कहा कि जी बस मनीला जाना है। हमारे माइंडसेट ये था कि भाई मनीला जाना है। वहाँ पे फाइनल्स हो गए इन पर्सन। सो टॉप 10 में गए और हम गूगल ऑफिसेज मनीला फिलीपींस में हमें गूगल ने फ्लाई आउट किया। और हमने प्राउडली पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। एंड द नेक्स्ट थिंग we won the best AI use case in Asia. So GeoGemma is actually the best AI solution, best AI use case in Asia. So we went on the main stage and nothing was more gratifying. इससे ज़्यादा मैं कुछ फुलफिलिंग सी फीलिंग मैं नहीं बता सकता जब हम मेन स्टेज पे थे और हमने पाकिस्तान का झंडा लहराया और वो सारे वहाँ पे देख रहे डेलीगेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यू नेम इट। हर पर्टिकुलर मीडिया चैनल, डॉन से लेके जियो से लेके ARY, they all bombarded us, but we came with another again sense of responsibility जो हमारे shoulders पे थी। हमने यही propagate किया मैसेज that we want students like yourself कि वो international tournaments में हिस्सा लें, वो ना सिर्फ पाकिस्तान को represent करें, वो innovative AI solutions बनाएं, वो again पाकिस्तान को international stage पे represent करें, जीतें, but also along the way again research grants के लिए apply करें। You can change your life. It all started from that small chatbot. And yep, I want you all to see this picture. This was Google I/O 2024. ये Google I/O अपना event होते रहते हैं। Google I/O लाहौर हो रहा है अभी currently, Google I/O इस्लामाबाद में मैं बैठा हुआ था। Again, this time last year. और ये मैंने ऑडियंस में बैठे तस्वीर ली थी। और
जेमा मॉडल्स के बारे में भी जी उधर वैसे मेंशन हो रहा था. And the next thing you know, this year, Google I/O 2025, I was on the main stage, showing the audience कि dreams do come true. ठीक है कि आपके भी you can also start now. You can start now and your dreams can definitely come true. GeoGemma एक अलग ही unique journey से गुजरी. It all started from that little छोटा सा, again let me go back. It started from this chatbot on the left, and it all मतलब ये सारी जो journey हमने फिलिपाइन फिराए और पता नहीं क्या क्या किया. It all started from there. So yes, GeoGemma is a proud Google research from Pakistan, and yeah, what will you guys build with Gemma? And thank you so much for having me. Or hopefully, I was able to give you some. It was the Gemma model, sir. एक LLM है, which is open source, highly customizable from Google DeepMind. ठीक है, तो हमने Gemma models को use किया, hence उसका नाम GeoGemma. Yes, you can. Yes, so you can visit the Gemma website, and you can download it on Hugging Face and all those platforms. यहाँ पे भी है, Hugging Face से ही हम करते हैं ज़्यादातर. So ये आप जी. अब would you be surprised कि हम जो currently जो Gemma model 1 billion parameter से हम अपना क्या कहते हैं पूरी अर्थ की सैटेलाइट इमेजरी यूटिलाइज कर रहे हैं. चलें आप लोगों को एक ट्रीट देता हूँ मैं. नजर आ रहा है जी फुल स्क्रीन? सो दिस इज GeoGemma. ठीक है जी. और लेट्स प्रॉम्प्ट फॉर इट. लेट्स सी फॉर एग्जांपल लैंड सरफेस टेम्परेचर इस्लामाबाद लिखा हुआ है. लेट्स चेंज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. let's do Dubai. ठीक है. तो लैंड सरफेस टेम्परेचर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उस जगह की सरफेस टेम्परेचर बता देगा. 2022 समर लिखा हुआ है तो उसको 2023 कर लेते हैं. चलें और स्पेसिफिक हो जाते हैं कि यार मुझे जुलाई की इमेज स्टाइल निकाल के दे. ठीक है. वुड यू बी सरप्राइज टू नो कि 1 बिलियन जेमा मॉडल को हम यूटिलाइज कर रहे हैं पूरी प्लैनेट की सैटेलाइट इमेजरी, और ना सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी को एक्सेस करने के लिए बट ऑल्सो एनालिसिस करने के लिए. सो 1 बिलियन जेमा मॉडल इज एज मतलब लाइक वो 2 GB का मॉडल है. आई थिंक वो तो आप अपने फ़ोन पे भी यू कैन अपने फ़ोन पे भी अपलोड कर सकते हैं. It will take a few seconds. क्या कहते हैं, of course this is the whole planet at your disposal. But yeah, well, let's wait for this process to be processed. और left side पे let's see. तब तक हम GeoGemma से पूछ सकते हैं. ओके चलो वो आ गया. You can see यहाँ पे land surface temperatures उसने निकाल दिए और ये particular map layer हमने उससे मंगवाई है. तो आप अपना वैल्यूज को, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे गूगल अर्थ इंजन पे आप वैल्यूज इंस्पेक्ट कर सकते हैं. यू कैन डू सो द सेम ओवर हियर. अगेन ये गूगल अर्थ इंजन पे पीछे रिक्वेस्ट जाती है. इट टेक्स अ फ्यू सेकंड और टू. एंड देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन ओवर हियर यू कैन सी द मैप इन्फो या इमेज मेटा डेटा जैसे आप कह रहे थे. सो दिस इज द मैप लेजेंड. यू कैन सी द कूलर एरियाज एंड द हॉटर एरियाज एज वेल. एंड इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट की जो मीन स्टेटिस्टिक्स हैं मिनिमम से मैक्स वैल्यू, अब ये ओवर 70 डिग्रीज सेंटीग्रेड की लैंड सरफेस या लैंड सरफेस टेम्परेचर्स दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट उतरी है तो उसकी रिफ्लेक्टेड वैल्यूज क्या हैं. सो इट कैन डेफिनेटली एक्सीड 70 इवन 80 सेंटीग्रेड्स एज वेल. ठीक है. सो दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद जो आपको टेम्परेचर वैसे एक्यूवेदर से मिल रहा होता है. ये सरफेस पे जो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड अपना टेम्परेचर हो रहा होता है, एक काली रोड है, उस पे आप सनलाइट को उधर ज़रा अंडे भी फ्राई हो जाते हैं. आप समझ रहे हैं. सो इट कैन एक्चुअली एक्सीड मोर देन 50, 60, 70 डिग्रीज सेंटीग्रेड एज वेल. सो दिस इज लाइक वन एनालिसिस दैट यू कैन डू ओवर हियर इन GeoGemma. तो तो आपको थोड़ा बहुत एक और इनसाइट, एक और आपको मैंने एक किस्म का इनसाइट दे दिया है. जो ये कंपनीज ग्रांट ऑफर कर रही होती हैं, ये ग्लोबल लेवल के ग्रांट्स होते हैं. तो आप
चाहे किसी भी इंडस्ट्री के या कोई भी आइडिया आप देना चाहते हैं, इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टीम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका सुपरवाइजिंग प्रोफेसर जिसके साथ आप मिलके काम कर रहे हैं, वो मैं कहता हूँ कि 60% ऑफ द डिनोमिनेशन मतलब वो मैटर कर रहा होता है आपको ओवरऑल ग्रांट की कन्वर्जन पे, आपको ग्रांट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम। आप अपना FIP पार्टनर, ऑफ कोर्स हम तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट लेवल पे तो रिसर्चेस हमारी नहीं होती ना, तो आपका आपके जो सुपरवाइजिंग प्रोफेसर हैं वो ज़्यादातर इस इक्वेशन में ज़्यादा अपना क्या कहते हैं आ रहे होते हैं। तो आई वांट टू शो यू समथिंग, ये चेक करें। सो हम क्या कहते हैं जो लेट मी शो, 1 मिनट ही लोड हो रहा है। आदिल बीबी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। सो Adil actually is at the he's at University of Oxford, ठीक है, और ये भी फेलो रिसिपिएंट हैं जेमा एकेडमिक प्रोग्राम के। तो ये काम करते हैं AI या LLM सेफ्टी के ऊपर। तो जैसे हम जियो स्पेशल इंडस्ट्री या जियो LLMs पे काम कर रहे हैं, तो वैसी सिमिलरली आदिल बीबी इज वर्किंग ऑन द जेमा मॉडल्स फॉर AI सेफ्टी या LLM सेफ्टी। तो ये आपको अंदाज़ा नहीं होता कि मतलब कौन कौन डिफरेंट लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या कम्पीट कर रहे होते हैं। तो अगेन हम ये अप्लाई करते ही नहीं, यही तो मसला है हमारा। तो इस चीज़ को ही तोड़ना है, इस चीज़ के लिए ये सेशन था। तो ये अवेयरनेस नहीं, ऑनेस्टली मुझे लाइक इससे पता चला। इससे पहले राइट नाउ आई एम इन 4th सेमेस्टर, और यूनिवर्सिटीज और वो इतना कराती नहीं है, पता ही नहीं होता लोगों को कि ये खुद सब करना कुछ ऑफर पड़ता है भी यार, होता है। ऐसे ही ऑनेस्टली है। तो खुद यस, किया नो यार, डाउट, हमने नो खुद डाउट। किया। IST अच्छी यूनिवर्सिटी है, ओके इट्स गुड, लेकिन यूनिवर्सिटी का मकसद ये होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है एकेडमिकली, आप अपने यूनिवर्सिटी को यूज़ करके आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को बिल्ड करते हो, आप एज अ डेवलपर क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हो कॉम्पिटिशन्स में जाके या गूगल जैसी कंपनी के साथ काम करके। तो ये यूनिवर्सिटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, एक जगह, एक आप समझ लो सच्ची जो बात है, like we only applied for 2 grants and we got 1 literally। हम like you know हम हमारे को माइंड में नहीं था कि यार हमने ग्रांट्स ही करने, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक किस्म का चाहत थी कि यार व्हाई नॉट, मतलब FIP करना है तो व्हाई नॉट। तो एज सच मतलब यू कैन डेफिनेटली सर्च फॉर इट। आई एम श्योर ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे अपडेशन हो रही होगी, आई एम श्योर। सही, थैंक यू। Let's take okay जी, let's take one more question और फिर मैं भागूंगा। किस में जी? ओके जी, सो अगेन दैट डिपेंड्स कि आप कौन से ग्लोबल ग्रांट या ग्रांट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। तो मोस्टली तो वो बता रहे होते हैं ज़्यादातर, अमूमन। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने, जैसे मैंने आपको कहा कि जो सुपरवाइजिंग प्रोफेसर है आपका, उनका अगर H-इंडेक्स, उनका ओवरऑल गूगल स्कॉलर अच्छा है, इफ दे हैव गॉट गुड रिसर्च, good citations, good number of citations, तो it is very highly likely एक particular team जो उनके साथ मिलके काम करिए उनको ग्रांट ऑफर हो जाता है होपफुली। तो लाइक अगेन इट रियली डिपेंड्स मोर। अगेन हम तो मास्टर्स लेवल पे या इवन अंडर ग्रेड लेवल पे हमारी रिसर्चेस तो नहीं होती, बहुत रेयर होता है कोई स्टूडेंट अपने पेपर्स पब्लिश कर रहा होता है, तो मोस्टली तो नहीं होता। तो आपके रिसर्च सुपरवाइजर के ऊपर सारी गेम चली जाती है कि उनका गूगल स्कॉलर, उनका H-इंडेक्स, I-इंडेक्स उनका कैसा है। तो लाइक इवन दैट सेकेंड ईयर ओल्ड स्टूडेंट अब्दुल्ला आसिफ जिसके साथ मैं काम करता हूँ, और हंजला बिन यूनुस जो मेरा पीयर है या मेरा क्लासमेट है, वी हैव कॉमनैलिटीज, वी हैव द सेम हंगर विद इन अस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू सिट विद लाइक माइंडेड पीपल जो नेगेटिविटी ये सारी चीज़ें दूर, और बस जस्ट ट्राई टू बिल्ड समथिंग एंड स्लोली बट श्योरली। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, फिर मैं चलता हूँ यार। जी सर।
जी 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 जी। अमन भाई सीधे सबके बाद गूगल में लास्ट में जॉब मिल गई है नहीं? Down the line definitely my path with Google will definitely cross, लेकिन as of now तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह definitely यार, क्यों नहीं, it starts from there. I think ये mindset ही होना कि यार क्यों नहीं यार, गूगल जैसी कंपनी में काम करना, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। मैं भी लास्ट टाइम दिस ईयर यही एस्पिरेशन रखा था कि यार मतलब गूगल जैसी कंपनी के साथ काम करना है, तो वो भी किया, उनके टूर्नामेंट भी जाके जीता है। तो या मैन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम